अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को पछतावा क्यों नहीं होता, एहसास क्यों नहीं होता, आपके होने ना होने से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आपको धक्के मारते हैं कि निकलो हमारी ज़िंदगी से। उनको आपकी वैल्यू, आपका होना उसका कोई एहसास ही नहीं है कि यार ये बंदा भी हमारी ज़िंदगी में है, इस बंदे की हमने वैल्यू करनी है, उनको ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होता, ठीक है? वो आपको फुल इग्नोर करते हैं, फुल इग्नोर करना, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? वो मैं आपको समझाऊँगा। क्या करेंगे उनको जो है ना एहसास होगा, उनको पछतावा होगा, वो सोचेंगे यार ये बंदा क्या था? वो आपको हासिल करना चाहेंगे दोबारा से कि इस बंदे को मैं हासिल कर लूँ किसी तरीके से। सबसे पहली चीज़ साइकोलॉजी कहती है, याद रखना। अच्छा, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करूँ, आपका इसमें सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? आप एक बंदे के सामने यूं बैठे होते हो, ठीक है? जी बस मैं आपके सामने हूँ, मैं जी जी हुजूर, बस आपको मेरा एहसास हो जाए, मेरा पछतावा हो जाए, नहीं होता। आप उसके सामने उसके पास बैठे हो और ये सोचते हो कि उसको पछतावा होगा, उसको एहसास होगा यार मेरी क्या वैल्यू है। नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ लोगों की नेचर पता क्या होती है? साइकोलॉजी का एक टर्म है डिलेड लव। जब आप किसी से थोड़ा दूर जाते हो, तब लोग आपको समझने लगते हैं। जब उनके पास होते हो नहीं समझते। आप एक बंदे के पास यूं बैठे हुए हो और आप ये सोचते हो मुझे समझा जाए, मेरी मौजूदगी का एहसास हो। भाई आपकी मौजूदगी का एहसास होगा ही नहीं जब तक आप गैर मौजूद नहीं होंगे। किसी भी इंसान की मौजूदगी का तब तक एहसास नहीं होता जब तक वो गैर मौजूद ना हो। आपका मसला क्या है? आप मौजूद, 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 मौजूद हो। फिर ये सोचते हो कि उसको एहसास नहीं हो रहा, तो नहीं होना ना, नहीं होगा। वो तब होगा जब आप गैर मौजूद होंगे और ये आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आपकी गैर मौजूदगी उस बंदे के लिए बेहतर है जिसको एहसास नहीं है ना, उसको अपनी गैर मौजूदगी का तोहफ़ा दो, ताकि उसको पता चले। और आपसे ये नहीं होता। आपका मसला ये है कि आप उससे अटैच इतने हैं कि आप दूर थोड़ा दूर के पता नहीं क्या हो जाएगा, छोड़ ना दे, चला ना जाए, मेरी जगह कोई ना ले, नहीं होता ऐसे। साइकोलॉजी का एक 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 और टर्म है, या एक साइकोलॉजी का और कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है फ़ैमिलियर ब्लाइंडनेस। फ़ैमिलियर ब्लाइंडनेस क्या है? जिस भी चीज़ से आप फ़ैमिलियर होते हो, आप उस चीज़ को लेकर ब्लाइंड हो जाते हो। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आप कार ड्राइव करते हो या कोई और आप काम करते हो, वहाँ पे कोई एक छोटा-सा नट ही है, या आपका एक्सीलरेटर है, वो आपके लिए नॉर्मल चीज़ लगती है कि मैं इसको एक्सीलरेटर दे रहा हूँ या गियर है। आपके लिए नॉर्मल है क्योंकि वो मौजूद है। लेकिन जिस दिन उस गियर में मसला आएगा, जिस दिन किसी और चीज़ में मसला आएगा, जो आपके लिए नॉर्मल थी, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यार इस चीज़ की क्या अहमियत थी। और एग्ज़ाम्पल दें, फ़ैमिलियर ब्लाइंडनेस क्या है? देखो मेरा चेहरा, अल्लाह ने बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। इंसान को शुक्र करना चाहिए, ठीक है? यानी कि प्यारा बनाने का ये मकसद है, मुझ में कोई फ़ॉल्ट नहीं है। ये अल्लाह की करम नवाज़ी है। मेरे कान, मेरी आँखें, मेरा सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन अगर देखो मैं इस आँख से क्या हूँ? फ़ैमिलियर हूँ। मैं नाक से फ़ैमिलियर हूँ, ठीक है? मतलब मेरे पास है। मैं इनको लेकर ब्लाइंड हूँ, कभी फ़िक्र ही नहीं की इनकी। अल्लाह ना करे फ़िक्र कब आएगी? जब मेरे इस चीज़ में मसला आना है। खाना खाता हूँ, ठीक से सही सलामत खा रहा हूँ, इसमें मसला आएगा, फिर मुझे फ़िक्र होगी कि यार ये क्या, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। मुँह पक जाता है, पानी भी बंदा कभी-कभी नहीं पी सक रहा होता, इतना मुँह पका होता है। फिर पता होता है यार ये अल्लाह ने, यानी कि ये कितनी बड़ी नेमत है। हमारे पास है, हम फ़ैमिलियर हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही मसला आता है तो हमको याद आती है। अब आपसे वो बंदा यही है, आप उसके पास पड़े हुए हैं, उसके साथ यही हो गया है। अब जब आप उठेंगे, साइड पे जाओगे, इधर-उधर होंगे, तो उस बंदे को उस वक़्त फ़ौरन एहसास होना है, फ़ौरन। फ़ौरन का मकसद है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसको होगा।
20 दिन, 1 महीना वो उसको आपकी छोटी-छोटी चीज़ें याद आना शुरू हो जाएँगी। वो बंदा जो मैसेज करता था, उसका सुबह-सुबह मैसेज आता था, वो गुड मॉर्निंग कहता था, वो दोपहर को पूछता था खाना खाया कि नहीं, वो शाम को गुड नाइट कहता था, यानी कि रात को, शाम को गुड इवनिंग कहता था। ये वो बंदा उसकी कॉल्स आती थी, उसके मैसेजेस आते थे, वो मेरी फ़िक्र करता था, वो कहाँ गया? जब उसको ये होता है ना, वो कहाँ गया? तब उसको एहसास होता है और कुछ टाइम बाद उसको यही होता है। बड़े-बड़े केसेज़ हैं जो हमने यहाँ से सॉल्व किए हैं। लोग आके कहते हैं, "भई आप सर हमारे मुर्शिद हो हमारे।" लेकिन चीज़ों को ना टाइम लगता है। आपके अंदर डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये वाली चीज़ें ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते जल्दी में। आप कहते हो बस 2 दिन, 4 दिन सर ने जो बात बोली मैंने 5 दिन अप्लाई किया तो बस अप्लाई किया, हो जाए, रिज़ल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता। लोगों में बर्दाश्त भी होती है, लोगों में ईगो भी होता है, लोगों में एटीट्यूड होता है कि ये गया है तो 4 दिन जाए, आएगा खुद ही। लेकिन पता उनको तब लगता है जब नहीं आता, उनका जो दिमाग है वो टूटता है कि यार ये बंदा वापस नहीं आएगा, तो वो पलट के वापस लाते हैं आपको, कि यार ये बंदा आए, इसको हासिल करूँ मैं। दिस इज़ रियलिटी। और हम सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, जिसका एहसास हमें बाद में जाके होता है, कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि जिनके जो हमारे पास होते हैं, जब दूर जाते हैं तब हमें ये फ़ील आती है। तो इस वजह से थोड़ा-सा ये चीज़ ज़हन में रखो। अच्छा, फिर उसके बाद चंद दिन गुज़रेंगे ना, तो उस बंदे को हर चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। इसको बोला जाता है रियलाइज़ेशन फ़ेज़। रियलाइज़ेशन फ़ेज़ के अंदर क्या होगा, आपका आप दूर जाते हो, फिर उसको आपके मैसेजेस सारी चीज़ें याद आएँगी, ठीक है? फिर वो रिग्रेट करेगा और आपकी ओवरथिंकिंग खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये जो आप इस वक़्त ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आपकी ओवरथिंकिंग है, वो रिग्रेट नहीं कर रहा। आपकी ओवरथिंकिंग खत्म होगी, दूर जाओगे तो वो बंदा रिग्रेट करना शुरू होगा, पछताएगा और आप उनका सुकून हो। उनको ये पता लगेगा कि यार ये बंदा तो मेरा सुकून था जो छिन गया मुझसे। ऐसे उनको नहीं एहसास होता। छिन जाने के बाद एहसास होता है कि यार ये बंदा तो मेरा सुकून था, मैंने क्या कर दिया। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बस मेरी वीडियो सुन के अप्लाई नहीं कर देनी। मैं आपको क्लियर बोलूँ, मुझे नहीं पता आपका क्या केस है, मैं सिर्फ़ एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है तो ये। मुझे नहीं पता आपका क्या केस है, मेबी आपके केस में ये चीज़ अप्लाई ना होनी हो और आप कर दो। इसलिए हमेशा कहता हूँ पहले किसी एक्सपर्ट से बात करें, ठीक है ना? अच्छा, फिर एक और चीज़ भी आती है, मकाफ़ात अमल भी आता है, कि जब आप किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं और वो चीज़ दूर जाती है, फिर मकाफ़ात अमल होता है। फिर अल्लाह आपके दिल में ये चीज़ डालता है कि भाई क्यों आपने उस चीज़ की बेकदरी की है? फिर अल्लाह आपको उस चीज़ की सज़ा देता है। फिर आप उसको याद करते हो। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।